मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ। ये हास्य नहीं था। सच पूछें तो एक बड़ा गूढ़ प्रश्न है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। कम से कम उम्र दराज होते लोगों को तो अवश्य ही पूछना चाहिए। आजकल मैं पूछ रहा हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब सामने आ रहे हैं। अपने को पहचानने का एक नया मौका मिल रहा है। जीवन को समझने के लिए पहले मैं पुस्तकें पढ़ा करता था, मुंशी प्रेमचंद से लेकर मुपासा तक। कुछ समय बाद मुझे लगने लगा किताबें पढ़ना एक पैसिव हॉबी हो गई थी। अब मुझे अपने आप को पढ़ने में मजा आता है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि मैं दूसरों के ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाता, पर फायदा ये है कि मैं अपने विचारों को खोज रहा हूँ अपनी तरह से। देखा जाए तो जीवन में हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। वैसे भी कहते हैं कि 40 की उम्र तक सब डॉक्टर बन जाते हैं और 70 की उम्र के बाद ज्ञानी। खैर, आज जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पाता हूँ मेरे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव भय और लालच का रहा है। भय भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं का होता है। उससे सुरक्षित रहने के उपाय करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। और लालच केवल धन संपत्ति एकत्रित करने का नहीं होता, वह तो इच्छाओं का भंडार है, असीमित है। किसी को प्रेम की इच्छा है, किसी को सम्मान की, प्रतिष्ठा की, किसी को महान बनना है। द इटर्नल डिजायर टू लीव फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। कुछ जीवन में ये सब बड़ा आसानी से मिल जाता है, कुछ को इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है और कुछ को परिश्रम करने के बाद भी नहीं मिलता। कुछ को छल कपट प्रपंच से ही कुछ प्राप्त हो पाता है। मजे की बात यह है कि जिसको आसानी से मिल जाता है उसे उसका महत्व नहीं होता, और जिसको नहीं मिलता उसे कुंठा रह जाती है, और जिसे छल से मिलता है उसे संतोष नहीं होता। जीवन में महत्व संतुलन का है, भले ही वो लालच और भय के बीच का क्यों न हो, और यही एक दूसरे की पहचान बनाता है। यह संतुलन आता है हमारे जीन्स से, हमारी परवरिश से, हमारे मित्रों से, हमारे आसपास के वातावरण से। यह मेरा अनुभव रहा है। इसके अतिरिक्त और क्या प्रभाव हो सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपके विचार लिखिए, बताइए आपके क्या अनुभव है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।